नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो हमेशा के लिए हमारी यादों में अंकित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 13 अप्रैल 1919 का दिन, बैसाखी का पावन दिन, एक भयानक त्रासदी में बदल गया। बैसाखी का पर्व जो खुशियों और उत्सव का प्रतीक है, उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक काले दिन के रूप में बदल गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाह भारतीयों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण दौर में यह घटना एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उस दिन लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध कर रहे थे। यह कानून भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करता था और इसके खिलाफ जनता में भारी रोष था। यह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों को बिना किसी वजह के किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत देता था। इस कानून के खिलाफ भारतीय जनता में भारी असंतोष था और वे इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जनरल डायर, जो ब्रिटिश सेना का एक अफसर था, उसने अपने सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया। इस घटना ने पूरे भारत में गुस्से और रोष की आग लगा दी। लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गए और स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता का प्रतीक बन गया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों में आजादी की चाहत को और भी प्रबल कर दिया। इसने भारत की आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने इस घटना से प्रेरणा लेकर अपने संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया। आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जलियांवाला बाग का स्मारक हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अचानक नहीं हुआ था। यह एक सुनियोजित और सोची समझी घटना थी। यह घटना उन बहुत सारी बातों का नतीजा थी जो पहले से ही भारत में तनाव पैदा कर रही थी। ब्रिटिश सरकार की नीतियों और भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग के बीच का संघर्ष इस घटना का मुख्य कारण था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत में लोग अपनी सरकार खुद चलाना चाहते थे और ब्रिटिश राज से आजादी चाहते थे। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को लगा कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वे इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक धार्मिक और राजनीतिक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। यह दिन पंजाब में एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है और लोग इस अवसर पर एकत्रित होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। उनमें से कई लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी आए थे। वे इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना चाहते थे कि वे अब और अन्याय सहन नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे इस तरह की सभाओं से दूर रहें, लेकिन जनता ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। जनरल डायर, जिसे अमृतसर में कानून अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया था, उसने बाग को घेरने का आदेश दिया। उसने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और कई घायल हो गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत में गुस्से और हिंसा की आग लगा दी। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में गहरा आक्रोश भर दिया और हर तरफ विरोध की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए
और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हर शहर और गांव में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। ब्रिटिश सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। गांधी जी ने इस हत्याकांड की बहुत निंदा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। भारतीय नेताओं ने इस घटना को ब्रिटिश क्रूरता का सबूत बताया। उन्होंने इसे ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता और अन्याय का प्रतीक माना। उन्होंने इसे भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूती दी और लोगों में आजादी की चाहत को और प्रबल कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया। इससे ब्रिटिश सरकार की बहुत निंदा हुई और दुनिया भर के लोग भारत के साथ खड़े नजर आए। कई देशों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपना समर्थन जताया और ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश की। गांधी हत्याकांड की सच्चाई जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया, लेकिन यह आयोग ब्रिटिश अधिकारियों को बचाने के लिए बनाया गया था। आयोग ने जनरल डायर को दोषी पाया और उसे सेना से निकाल दिया गया, लेकिन बहुत से ब्रिटिश लोग उसे हीरो मानते थे और उसके समर्थन में पैसे भी इकट्ठा किए गए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार कितनी गलत थी। इसने ब्रिटिश शासन में न्याय पर ही सवाल खड़े कर दिए। भारतीय नेताओं ने इस रिपोर्ट को अधूरा और गलत बताया। उन्होंने इसकी निंदा की और अपनी आजादी की मांग और तेज कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने अपनी जांच समिति बनाई, जिसने हत्याकांड की पूरी रिपोर्ट दी। कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से जवाब मांगा और हत्याकांड के दोषियों को सजा देने की मांग की। गांधी जी ने इस घटना को ब्रिटिश साम्राज्य की बर्बरता का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने कांग्रेस को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी की मांग करने के लिए